नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। झारखंड में बेकाबू कोरोना से 24 घंटे में 106 लोगों की मौत, रांची में 53 मौत। झारखंड में 24 घंटे के भीतर मिले 7,595 नए कोरोना मरीज, रांची में 1,467 मरीज। झारखंड में भी 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त वैक्सीन, राज्य सरकार चलाएगी मुफ्त टीकाकरण अभियान। पटना के एनएमसीएच में हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर, कोरोना मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ और मारपीट से नाराज। एनएमसीएच में हंगामे के बाद अधीक्षक ने डीएम को लिखा पत्र, अस्पताल में सुरक्षा देने की मांग। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 59 मरीजों की मौत, राज्य में 11,489 नए केस आए सामने। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 17 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर, पुष्पलता चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहने से अस्पताल में भर्ती बच्चों को किया जा रहा था रेफर, खबर चलाए जाने के बाद मिला ऑक्सीजन सिलेंडर। लखीसराय में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में ठुमके लगाते नजर आई महिलाएं। भागलपुर के सुल्तानगंज में अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके, झूमती रही हजारों की भीड़, ठेंगे पर दिखा कोरोना गाइडलाइन। आरा में ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक कोरोना मरीजों की मौत, अधिकारियों के सामने गुहार लगाने के बावजूद नहीं सुनी गुहार। मुंगेर में कोरोना गाइडलाइन को मान नहीं रहे लोग, लोगों से जिला प्रशासन ने की सहयोग की अपील। पूर्णिया के कस्बा में नाइट कर्फ्यू भी दुकानदारों के लिए बेअसर, शाम 6 बजने के बाद भी खुली रहती दुकानें। हाजीपुर में लॉकडाउन की खबर निकली अफवाह, डीएम ने कहा नहीं किया गया इस तरह का कोई आदेश जारी। कोरोना संकट के बीच खगड़िया सब्जी मंडी को किया गया बाजार समिति में शिफ्ट, डीएम के आदेश पर सभी सब्जी दुकानदारों की होगी कोरोना जांच। पूर्णिया के डीएम ने धमदाहा में बने कोविड अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अनुमंडल में बने क्वारंटीन सेंटर भी पहुंचे डीएम। भागलपुर के डीएम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, डॉक्टर अधिकारियों के कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश। पटना नगर निगम के दैनिक कर्मियों की मांग को लेकर अहम बैठक, मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की धमकी। मुंगेर में नहीं होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, जिला प्रशासन ने किया दावा। बेतिया में नहीं होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, डीएम ने ऑक्सीजन सप्लायरों से मिलकर दिए कई निर्देश। बाढ़ में जरूरतमंदों के लिए दवाओं की कमी पर एसडीएम बीडीओ ने किया दवा दुकानों का निरीक्षण, दवा दुकानदारों को स्टीमर और पोर्टेबल ऑक्सीजन रखने की दी नसीहत। बांका में कोरोना चेन तोड़ने के लिए आगे आए स्थानीय व्यवसायी, शहर में 2 दिन दुकान और बाजार बंद रखने पर हुए सहमत। बांका में रजौन में सरकारी अस्पताल के पीछे कचरों का अंबार, खुले में फेंके गए यूज्ड पीपीई किट। लखीसराय में भी आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही, पीपीई किट और दूसरे मेडिकल वेस्ट खुले में दिखे। पटना के एनएमसीएच में भी बड़ी लापरवाही आई सामने, खुले में फेंके जा रहे इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट, ग्लव्स सहित दूसरे सामान। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, फेंका हुआ पीपीई किट और अन्य सामान को कैंपस में जलाया। सिवान के दरौंधा में 128 लोगों की कोरोना जांच, पाए गए 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बेगूसराय सदर अस्पताल की लापरवाही पर उठे सवाल, कोरोना मरीज को शव को सड़क किनारे छोड़ा। नरकटियागंज में बाजार खोलने को लेकर नया निर्देश जारी, अल्टरनेटिव व्यवस्था के साथ खोली जाएंगी दुकानें।
रोहतास में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने सड़कों पर नगर परिषद की टीम को कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन अपनाने की अपील। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बदइंतजामी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत, एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे परिजन। शेखपुरा में 150 मरीज का बनाया गया आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन का भी इंतजाम। सुपौल में कोरोना विस्फोट, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकान, जरूरी सेवाएं रहेंगी चालू। कटिहार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अजीबोगरीब आदेश, मुख्य मार्ग के दाएं साइड और एक दिन बाएं साइड की दुकानों को बंद रखने का फैसला। शेखपुरा के बरबीघा में कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में कराई गई व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य सुविधा उपलब्ध। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के रोजगार और क्वारंटीन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू। बेतिया में रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले सभी यात्रियों का किया जा रहा टेस्ट, एंटीजन के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट। दरभंगा में डीएम ने दिए ग्रामीण इलाकों में मास्क बांटने के आदेश, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद रखने का निर्देश। राजधानी पटना में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी दूर, ऑक्सीजन प्लांटों ने दोगुना किया उत्पादन, सिर्फ अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई। पटना से सटे मसौढ़ी में बनाए गए 2 आइसोलेशन सेंटर, 100 बेडों की क्षमता। पूर्णिया में बनाए गए 174 माइक्रो कंटेनमेंट जोन, बांस बल्ले से इलाके को घेरा। पटना में अनुमंडल स्तर पर बनाए जा रहे आइसोलेशन सेंटर, दानापुर में 50 बेड का बनाया गया आइसोलेशन सेंटर। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के मेडिकल कॉलेज के निदेशक, सुपरिटेंडेंट और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। पलामू में पुलिस ने अभियान चलाकर अनावश्यक घूम रहे लोगों पर की कार्रवाई, केजी स्कूल के पास कई लोगों का फाइन काटा। गुमला सदर अस्पताल में सिर्फ 5 बेड खाली, कुछ मरीजों को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन। पाकुड़ से मंत्री आलमगीर आलम ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर को किया रवाना, स्वास्थ्य सेंटरों में भेजा जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। घाटशिला की मुसाबनी की रहने वाली एक महिला की कोरोना से मौत, 2 दिनों से थी कोरोना पॉजिटिव। सिमडेगा में तैयार होगा 200 नया ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाने के आदेश। रांची में कांग्रेस का कोरोना कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर पर लोगों के आ रहे फोन। वैशाली में तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरी ओर से आ रही बस में मारी टक्कर, बस के भीतर चला गया बाइक सवार युवक, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। हादसे में बाल बाल बची बाइक सवार की जान, हादसे के तत्काल बाद बस ड्राइवर ने बस रोकी, लोगों ने बाइक सवार को बस के नीचे से निकाला। शेखपुरा के बरबीघा में बाइक चोरी करते संदिग्ध युवक को लोगों ने दबोचा, पुलिस ने किया हवाले। कटिहार में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। रांची के बुढ़मू थाना इलाके में फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेतिया में गैस गोदाम में अगलगी और ब्लास्ट के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट, जिले के सभी गैस एजेंसी के ऑफिस और गोदाम की गहराई से की जांच। बांका में बैंक कर्मी से लूट मामले में 3 गिरफ्तार, कई सामान भी किए गए जब्त। कटिहार में झपटमार गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, हथियार के साथ मिले खुजली वाली दवा। रोहतास के करगहर में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। पूर्णिया के जलालगढ़ में हुए हादसे में बाल बाल बचा दुकानदार और ग्राहक, दुकान में जा घुसी थी अनियंत्रित स्कॉर्पियो। कोर्ट में केस डायरी नहीं सौंपने वाले मुंगेर के कोतवाली थाना के तत्कालीन दारोगा सस्पेंड, शोकॉज नोटिस किया गया जारी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में लापता युवक के शव मिलने के बाद ग्रामीणों का बवाल।
बेगूसराय के तेमुआ गांव में लापता युवक का शव बरामद। 18 अप्रैल से लापता था दिलीप पासवान। पटना सिटी के आलमगंज में जमीन विवाद में युवक की हत्या। चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। सासाराम में सदर अस्पताल से मृत शख्स को बाइक पर लेकर गए परिजन। इलाज से पहले सदर अस्पताल में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। बाघा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। अररिया में पेट्रोल पंप पर नकली डीजल देने को लेकर ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप को घेरा। पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा। शेखपुरा के बरबिघा में राजमिस्त्री की छत से गिरकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। दानापुर के रूपसपुर में ऑटो और 4 व्हीलर में सीधी टक्कर। पति पत्नी की मौके पर ही मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 घायल। सिवान के जिरादेई थाना इलाके में कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी। गांव के ही युवकों पर आरोप। छपरा में शॉपिंग मॉल में बमबाजी का मामला। अभी तक आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार। पलामू में नवनिर्मित पलामू मेडिकल कॉलेज का मेन गेट गिरा। ड्यूटी कर रहे गार्ड की मौत। दुमका में बाल सुधार गृह में बाल अपराधी ने की आत्महत्या। पाकुड़ जिले का रहने वाला है मृतक बाल अपराधी। धनबाद में कोयला लदे 4 साइकिल को किया गया जब्त। गलत फरबारी ओपी क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। रांची के बुढ़मू थाना इलाके में फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में राहत की खबर। पटना के ब्लड बैंकों में नहीं है खून की कमी। लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील। गुमला में एक नैनो कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धू धू कर जली नैनो कार। कार पर सवार लोगों ने बाहर आकर बचाई अपनी जान। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से जमालपुर मुंगेर सड़क पर कांस के बोझे में लगी आग। पास में ही खड़ा सिलेंडर लदा ट्रक बाल बाल बचा। दरभंगा में बारिश के बाद शहर की सूरत बिगड़ी। कई वार्डों में सड़क पर जल जमाव। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सहरसा सदर अस्पताल में बंद रहता है 4 बेड का आईसीयू। आईसीयू का नया रोस्टर बनने के बाद होगी सुविधा शुरू। भागलपुर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान अजीबोगरीब वाकया। पकड़े जाने पर छोटे बच्चे को भी फाइन करने की जिद। पटना के सिर से जुड़वा बहनें सबा और फरहा ने कोरोना से बचाव को लेकर लोगों से की अपील। लोगों से घरों में रहने की अपील। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल का लिया जायजा। कोविड मरीजों का होगा इलाज। कोरोना मरीजों के लिए 115 बेड। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने चलाया मास्क जांच अभियान। बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद। मंदिर के 4 मुख्य दरवाजों को किया गया सील। रांची में लॉकडाउन का असर। सड़कों पर गाड़ियां नहीं के बराबर। दुकानों के शटर भी डाउन। कोरोना काल में राहत की खबर। पटना के ब्लड बैंकों में नहीं है खून की कमी। लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील। धनबाद के झरिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर सख्त हिदायत। चतरा में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई। आधा दर्जन दुकानदारों और फुटपाथ दुकानदारों का काटा गया चालान। सिमडेगा में लॉकडाउन का व्यापक असर। बस स्टैंड पर पसरा सन्नाटा। यात्री नहीं आए नजर। गुमला में गाइडलाइन के मुताबिक बसों का परिचालन जारी। नहीं मिल रहे यात्री। जामताड़ा में भी लॉकडाउन का असर। अधिकांश दुकानें बंद। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। देवघर में दिख रहा है लॉकडाउन का असर। बाजल चौक पर बड़ी संख्या में मजदूर हैं खड़े। मजदूरों का छलका दर्द।
जमशेदपुर में लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मार्केट में दिखी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। देवघर में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, गाड़ियों का आवागमन रहा जारी। गिरिडीह में लॉकडाउन का दिखा असर, लोगों ने किया लॉकडाउन का स्वागत। गोड्डा में बिहार बॉर्डर पर नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, गाड़ियों की आवाजाही जारी। देवघर में नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, हर दिन 80 से 90 सिलेंडर की खपत।